नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। चीन की तर्ज पर किस तरह से पाकिस्तान भी अब धार्मिक आतंकी बना रहा है बलूचों को, इसके बारे में आपको आज जानकारी देंगे। क्योंकि चीन जो उइगर मुसलमानों के खिलाफ कर रहा है वही पाकिस्तान बलूचों के खिलाफ कर रहा है। धार्मिक आतंकवादी किस तरह से बना रहा है, इस बारे में बात करेंगे। असीम सलीम बाजवा जो कि सीपेक को चेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं जो $60 बिलियन का पूरा प्रोजेक्ट है, और उसमें $40 बिलियन का घोटाला हो चुका है। मतलब पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो जिसकी लागत थी उसमें सिर्फ $20 बिलियन ही अगर पूरी तरह से बात की जाए तो काम पर आए हैं। $40 बिलियन का घोटाला हो चुका है। ये भी एक खबर सामने निकल कर आई है इस रिपोर्ट में। लेकिन शुरुआत करते हैं उसी साजिश से जो चीन ने उइगर मुसलमानों के खिलाफ की, किस तरह से उन्हें धार्मिक आतंकवादी बनाया जा रहा है, किस तरह से उनका षड्यंत्र चीन उनके खिलाफ रच रहा है और किस तरह से उनका शोषण हो रहा है। पहली चीज़ ये निकल कर सामने आई थी और भारत ने दुनिया के अलग अलग मंचों पर इसको लेकर बात भी कही है कि चीन में उन्होंने एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को लेकर ये बात नहीं कही, उन्होंने बार बार इस बात को पूरी दुनिया को बताया है कि चीन में खुद जो है वो जो शोषित वर्ग है वो किस तरह से इफेक्टिव है और वो किस तरह से चीज़ों में अपने आप की जो भूमिका है उसको तलाश नहीं पा रहा है। एक तरह से ये सारी की सारी चीज़ें सामने निकल कर तब आई जब भारत ने इसे पूरी दुनिया को दिखाया, क्योंकि चीन बार बार कश्मीर को लेकर ये कहता था कि वहाँ पर जो मुसलमान है, वहाँ पर जो एक खास तबका है उसे कहीं ना कहीं परेशान किया जाता है, और दिल्ली में बैठी जो सरकार है वो उन लोगों का ख्याल नहीं रख पा रही है। और वहाँ पर सेना को लेकर भी बहुत सारे कमेंट किए गए हैं, लेकिन अपनी सेना के खिलाफ हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे। दूसरी बात एक जो सामने निकल कर आई है इसी रिपोर्ट में वो यही आई है, इसको चीन और पाकिस्तान को समानांतर रखकर किस तरह से तुलना की गई है वो मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से उइगर मुसलमानों के खिलाफ उन्हें धार्मिक आतंकवादी जिस तरह से चीन बनाता है उसी तरह से अब बलूचों के साथ हो रहा है। और इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में जो डेटा दिया गया है वो भी बहुत ज़्यादा चौंकाता है, क्योंकि ये जो डेटा है ये अपने आप में बताता है कि वहां पर किस तरह से अब तक 178 उग्रवादियों का ब्रेन वॉश किया गया है। पाक सेना ने बलूच उग्रवादियों के ब्रेन वॉश के लिए सबसे पहले उम्मेद-ए-नौ नाम से एक सेंटर बनाया था, जिसे बाद में दरपेश नाम दिया गया। यहां पर 2018 हो, मार्च 2019 हो, कभी 50 बलोच उग्रवादी, कभी संख्या घटती बढ़ती रहती है, लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह से सामने निकल कर आई। और अब जो ये मामला है ये आंकड़ों के लिहाज से 200 के करीब पहुंचने वाला है। और बलूचों के साथ जो हो रहा है पाकिस्तान में, लगातार वीडियोस सामने निकल कर आते रहते हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी सेना वहां पर अपने षड्यंत्रों पर कामयाबी हासिल भी करती हुई नजर आई है। कई बार बलूचों ने उन्हें वापस भी खदेड़ा है पाकिस्तानी सेना के लोगों को। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक तरह से सामने निकल कर आती हैं और ये बताती हैं कि चीज़ें किस तरह से वहां पर लगातार जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं खराब होती चली जा रही हैं। और अब ये जो डेटा आया है, ये जो रिपोर्ट आई है, ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान उसी रास्ते पर चल पड़ा है जिस रास्ते पर चीन बहुत आगे निकल चुका है इन तमाम तरह की चीज़ों को करते हुए। खासतौर पे जो उइगर मुसलमान हैं वहाँ पर उनके खिलाफ जिस तरह से उसका षड्यंत्र कामयाबी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, हालांकि भारत ने उसे रोकने की कई बार कोशिश की है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान यही कर रहा है, उसकी सेना यही कर रही है, जिसके पीछे निश्चित तौर पर सरकार की मंशा होगी, ISI है, सेना है। ये सारी की सारी चीज़ें उस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर सामने निकल कर आई हैं। इसके अलावा जो $60 मिलियन का घोटाला है उसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किस तरह से असीम बाजवा जो कि इस पूरे के पूरे सीपेक को हेड करते हैं, चेयर करते हैं, वो ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है जिससे चाइना को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और इसी सीपेक की वजह से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार गर्त में जा रही है, वो सारी की सारी चीज़ें कैसे पाकिस्तान के लिए एक तरह से फायदे का, एक कुछ खास लोगों के लिए, पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए नहीं, पूरा का पूरा पाकिस्तान इससे फायदा पाता तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में इसको लेकर के इतनी ज़्यादा हाय तौबा न मचती। लेकिन क्योंकि वो कुछ खास लोग हैं जो $40 मिलियन का ये पूरा का पूरा मुनाफा कमा रहे हैं, पूरे प्रोजेक्ट की कीमत 60 के करीब है, $60 मिलियन के करीब है, और $20 मिलियन का यानी प्रोजेक्ट में पैसा लगा हुआ है। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ घोटाला चल रहा है, दूसरी तरफ षड्यंत्र चल रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़रूर बताना मत भूलिए कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपको कैसा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया।